अबे ओ कबाड़ी वाले, चलेगा? एक रात के पूरे 1 लाख रुपए दूंगी, चलता है तो बता। एक रात के 1 लाख? हाँ हाँ मैडम, हम चलेंगे हम। मेम साहब, अभी आप क्या कह रही थी? तूने सुना नहीं मैंने क्या बोला? और अगर सुना नहीं था तो ये भागते फांदते गिरते गिराते क्यों आ रहा था? हाँ खैर, मैं एक बार फिर बोल देती हूँ, एक रात के पूरे 1 लाख रुपए दूंगी, चलता है तो बता। मेम साहब, हमने सुना था तभी तो वहाँ से गिरते भागते हुए आए, लेकिन हमारे ना थोड़ा कान में दिक्कत है, तभी हमने सोचा एक बार फिर से पूछ ले। मेम साहब सही बताओ, क्या सच में एक रात का 1 लाख मिलेगा? नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे कान में कोई दिक्कत नहीं है, मैं सही में 1 लाख रुपए दूंगी, लेकिन इस 1 लाख के बदले में तुम्हें वो सब करना पड़ेगा जो मैं तुमसे करने को कहूँगी। अपना दिमाग, अपनी बुद्धि और अपना शरीर मेरे हिसाब से चलाना होगा। बताओ, कर पाओगे? अरे मेम साहब, आप हमसे जो कहोगी हम सब कर डालेंगे। अरे इतनी गोरी चिट्टी बिटेवा, अगर आप हमसे कह दो ना कि हाँ लेट जाओ, हम लेट जाएंगे। और आपके साथ अगर एक रात बिताने को मिल जाए तब तो मैडम मजा ही आ जाएगा। बस वही करना है जो मैं बोलूँगी, जो पति अपनी पत्नी के साथ और बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करता है, वो सारी चीज़ें डिटेल में। सच में मेम साहब, वो करना होगा? अरे ताता रे, इतनी गोर बिटेवा और वो सब। हाँ मेम साहब, हम कर लेंगे, हमको आप जो बोलोगे हम वो कर लेंगे, बस आप जल्दी जल्दी बोलो चलना कहाँ है। अरे वाह, मुझे नहीं लगा था तुम इतनी जल्दी मान जाओगे इन सब चीज़ों के लिए, लेकिन तुम तो मुझसे ज़्यादा तैयार लग रहे हो। चलना कहाँ होगा? मेरे घर और काम, सारी चीज़ें हैं, आराम से चलते हैं, काम कंप्लीट करते हैं और तुम अपने हक के पैसे ले जाओ। मेम साहब, घर जाने की क्या ही जरूरत है, ये काम तो कहीं भी कर लेंगे हम। हमारे पास ना एक वो जो चदरा पड़ा है, बिछा के हम तो कहते इसी जंगल में कर देते हैं। अरे क्या फायदा घर वर जाके, और वैसे भी घर जाने में मान लो कोई लफड़ा फड़ा हो जाए, वो चीज़ नहीं अच्छी लगती हमको। और हमको तो अभी अपना कबाड़ भी बिनना है। अब हम जहाँ कबाड़ बिनते हैं उसके बगल में ना एक छोटी सी कोठरी बनी है, वहीं चलिए, वहीं निपटा देते हैं हर काम। पे अपनी तरफ कबाड़ी और फटीचर समझाए क्या? कहीं भी कुछ भी कर लेगा। ज्यादा ना अपनी बुद्धि मत चला, चुपचाप मेरे घर चल, क्योंकि पैसे मैं दे रही हूँ। तुझे मेरे हिसाब से काम करना है, ना कि मुझे। समझ में आ रहा है? हम लोग मेरे घर जाएंगे और जैसे मैं बताऊंगी वैसे करेंगे। क्या सड़क पे चादर बिछाने की बातें कर रहा है पागल आदमी? चल गाड़ी में बैठ। मेम साहब, गाड़ी? ये आप ही गाड़ी है क्या? मैं आई हूँ तो मेरी ही गाड़ी होगी ना, किसी और की तो होगी नहीं। अरे मेम साहब, जब इतनी बढ़िया गाड़ी है तो आइए ना, गाड़ी में बैठ के कर लेते हैं। ऐसा है ना, ये बोली बंद कर, तेरी बातें सुन सुन के ना मुझे दर्द हो रहा है सर में, ठीक है? अरे मेम साहब, हम ये कह रहे थे हम आपको एक बार छू ले। अबे हट, कबाड़िया कहीं का, पता नहीं कहाँ कहाँ लौट के आ रहा है कूड़े कबाड़े में और मुझे छूने की बातें कर रहा है। अरे मेम साहब, अब एक बात बताइए, अब हमको तो आपको छूना ही पड़ेगा। अरे जो हमें काम करना है उसमें तो सारे कपड़े उतरेंगे और आपका गोरा गोरा बदन। ऐसा है ना, बस 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 बस, एक तो मुझसे दूर रह के बात कर, समझ में आ रहा है? और छूने की कोशिश मत करना। जब तक तू मेरे घर चल के नहा धो के ढंग के कपड़े नहीं पहन लेगा तब तक तेरे साथ कुछ नहीं करूंगी मैं, समझ में आया? मेम साहब, घर जाए तक तो ठीक था, यूं नहावे धोए वाला? अरे ना भैया, नहाए धोए बिना हम सुबह सुबह जो है बढ़िया सा मुंह धुल के सरसों का तेल खोपड़ी में ठोक के आए हैं। अरे यार, एक तो तेरी बातें फालतू की। एक काम कर, तू फालतू की बातें अपनी बंद कर और अपना दिमाग चलाना बंद कर, समझ में आ रहा है? गाड़ी में बैठ और चल। मेम साहब, हम ना आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। आप ये बताइए, क्या ना खाने में साबुन आबुन खाती है क्या? इतनी गोरी गोरी है। आपको पता है, हम ना बचपन में वो पिक्चरों में देखा करते थे, गोरी गोरी बिटेवा। कभी जीवन में सोचे थे कि एक बार उनसे मुलाकात होगी, लेकिन देखो भगवान तो भैया, आज भगवान साक्षात भेज दें। तू ना सही कह रहा है, मैं साबुन खाती हूँ और ना
तुझे ज्यादा गोरा होने का शौक है तो खिला भी दूंगी, समझ में आ रहा है? मेम साहब अगर आप अपने हाथों से साबुन क्या जहर भी खिलाओगी हम वो भी खा लेंगे। मैं साबुन खिलाऊंगी ना तो खा नहीं पाएगा। मेम साहब आपके घर में क्या साबुन बड़ा वाला आता है क्या? हमारे घर में तो वो चिटकू सा लाइफ बॉय नहीं, चलता है। हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा वाला साबुन आता है, खाओगे? मेम साहब जो आप बात करें ना आपको बहुत मजा आएगा क्योंकि सही बड़ा है हमारा। ऐसा है ना, ज्यादा मैं थक गई हूँ तुम्हारी बकवास सुन सुन के। चुपचाप गाड़ी में बैठो और चला जाए, समझ में आ रहा है? पैसे दे रही हूँ, टाइम वेस्ट करने के पैसे नहीं दे रही हूँ। मेम साहब आप सही तो कह रही हैं, टाइम तो हमारा थोड़ा थोड़ा वेस्ट ही हो रहा है। इससे अच्छा हम तो कहते हैं आप इधर रहिए, हम इधर ही निपटा देते हैं। पागल आगल हो गया है क्या? कुछ भी बोलता चला जा रहा है। इतनी देर से तेरी बात सुन रही हूँ, तुझे इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि जो मैं कहूंगी, जैसे मैं कहूंगी, मैं पैसे दे रही हूँ तो मेरे हिसाब से करेगा ना, कि अपने हिसाब से करेगा? ठीक है आप जैसा बोलेंगे हम वैसा करेंगे। बेवकूफ आदमी। और ये झोला कहाँ लेके घूम रहा है? फेंक दें? और नहीं तो क्या, कबाड़ लेके जाएगा मेरे घर में? ठीक दिया मेम साहब, आप चलें? बैठ गाड़ी में। अब बैठ भाई। उठ बे, ऊपर बैठ। आप आ गई क्या? मेम साहब हमको तो लगा। पैर नीचे। हैं? पैर नीचे। हमारा तो ऐसे बैठते हैं। नहीं नहीं, पैर नीचे करो। मेम साहब ये बताओ, ये तो कुछ खतरनाक है, ये कौन सी जादुई नगरी उनका ले आए? जादुई नगरी? क्या दिक्कत है? और मेम साहब एक बात बताओ, हम जब कूड़ा बीनते हैं ना तो हमको बड़ी गर्मी लगती है, ऐसा लगता है कि सूरज भगवान हमारे बगल में खड़े हैं। एक तो तुम पहले सही से बैठना सीखो। हाँ अब बात करो। ठीक। हाँ यहाँ कुछ ठंडा ठंडा सा लग रहा है, कहाँ है वो? हाँ तो घर के अंदर है ना, हम लोग धूप में नहीं बैठे, एसी चल रहा है। एसी चल रहा है? ये मेम साहब ये ऐसे ऐसे क्यों हो रहा है? वही एसी है, उसी में से ठंडी हवा आ रही है ना, पागल। उसमें से आती है क्या? वो मेम साहब वो हमारे पास वो झोला तो फेंका है, वो हमारे पास पानी की बोतल इसमें डालेंगे ठंडी हो जाएगी। नहीं वो फ्रिज होता है, ये एसी है, दो अलग अलग चीजें हैं ये। तो मेम साहब तुम अपना दिमाग मत ही चलाओ, वैसे भी तुम्हारे पास थोड़ा सा है। एक काम करते हैं, अब करते हैं, चलिए। रुको रुको रुको, हाँ हाँ करते हैं, लेकिन बताया था ना तुम्हें कि ढंग से हुलिया सही करना, पहले सामने बाथरूम में नहा के आओ। मेम साहब ये सब कामों में नहाया नहीं जाता है, ये सब कामों में जब एक दूसरे के पास आते हैं ना तो अलग से एक गर्मी होती है, और तब उसके बाद नहाने को मिले तब ठीक है। हम तो कहते हैं ना एक दो बार यहाँ कर लेते हैं, उसके बाद बाथरूम में जाके नहाते नहाते करेंगे। अरे नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, तुम नहा के आओ, उसके बाद हम लोग काम करेंगे। मेम साहब नहाना वाना छोड़िए, हम का आपको एक बार अबे बदतमीज, क्या क्या दिमाग खराब है क्या तेरा? एक तो बास मार रहा है, ऊपर से कुछ भी करता चला जा रहा है। तुझसे मैंने मना किया था ना कि अपना मुंह अपना दिमाग मत चला। हाँ मेम साहब इतनी गोरी बेटेवा, अब मुंह चलाओ चाहे हाथ चलाओ, हमारा तो कुछ और चलाने का मन करे। मेम साहब एक बार आपका हाथ नहीं, तुमसे बातें सुनी समझी नहीं जा रही, तुम्हारे कान में नहीं जा रही है बातें। मेम साहब ना हमारा ना एकदम बलंडर हो गया है, हमको क्या हो गया? बलंडर हो गया है दिमाग एकदम, बलंडर पता नहीं मानती क्या? भाषा ही मुझे समझ में नहीं आ रही है। मेम साहब पता नहीं, आपको देखिए अपना हमारे शरीर में छोटा छोटा चुटकिया कुछ को काटता नहीं है वैसा हो रहा है। हम तो कहते हैं ना अब आप ज़्यादा देरी मत करिए, अब आप बस ना हम जो आपसे बोल रहे हैं आप वो करते रहिएगा। आप जो है तुम अपनी महक का कुछ करो, बहुत बदबू मार रहे हो, तुम जाओ नहा के आओ, मैं इससे और नहीं झेल सकती तुमको। मेम साहब नहाने का ना बोलो ना, हमको ना। अरे यार तुमको एक बार में बात ही नहीं समझ में आ रही है, कह रही हूँ नहा के आओ। हम तो कहते हैं ना मेम साहब आप एक बार हमारे ऊपर आ जाओ, एक दो बार कर लेते हैं, उसके बाद हम नहा लेंगे, उसमें कोई चिंता नहीं है। आप एक बार हमको इस्तेमाल तो करो। एक तो तुम्हारी बुद्धि ना सड़ चुकी है कबाड़ के साथ। तुमको एक बात मैं इतनी देर से बोल रही हूँ, तुम्हें वही नहीं समझ में आ रही है। पता नहीं तुम बाकी काम कैसे करोगे। मेम साहब काम तो हम बहुत अच्छी तरीके से करेंगे ना, हमारे शरीर में एकदम लोहा भरा है, लोहा। अरे हम चाहे तो दीवालों में छेद कर दे, आप तो क्या बताओ। अरे मैं भाई यार, तुमको मैंने क्या बोला करने को? आपने हमसे पहले कहा है कि नहा लो। हाँ तो तुमने किया कि नहीं करा? तुम्हें पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए, या बताओ तुम्हें 50,000 माइनस कर दूं उसमें से? 50,000 की माइनस करेंगी?
बाथरूम किधर है? वो सामने है बाथरूम, जाओ और फटाफट नहा के आओ, देर मत लगाना। तुम्हारे लिए नए कपड़े और सारी चीजें अंदर ही रखी हैं, समझ में आ रहा है? साहब वो तो कमरा है, काहे मजाक कर रही है हमसे? वो तो बाथरूम का है, कमरा दिखता है। मेरा घर है कि तुम्हारा घर है, किसको पता होगा? हाँ, अब वो चाहे कमरा हो चाहे बाथरूम हो, उसी में नहा के आओगे तुम। ये नहाने का तुम पहनेंगे क्या? रखे तो हैं कपड़े, तुमने सुना नहीं अभी मैंने क्या बोला? तुम्हें खाली एक ही स्टेटमेंट सुनाई दिया, वो भी ठीक से। उसमें भी तुमने 2 बार पूछा कि मैडम आपने क्या बोला। साहब वो जांघिया है, सब रखा है, सब कुछ रखा है, जो जो चीज तुम पहन सकते हो इस समय वो सब वहाँ है। चलिए ठीक है, हम नहाने की बात करेंगे ना? हाँ ठीक है, हम जा रहे हैं। बाप रे बाप, दिमाग खराब कर दिया इस आदमी ने। इसने मुझे 10 मिनट में इतना पका दिया, पता नहीं मैं काम कैसे करवाऊंगी इससे। इतना टाइम लगाएगा ये। नहाने ही गए थे कि क्या करने गए थे? मेम साहब आपके यहाँ तो बड़ा खतरनाक है। जितना बड़ा आपका बाथरूम है ना, उतने बड़े में हमारा पूरा पूरा घर है। हाँ हाँ, घर महंगा है, पैसे लगाए हैं। एक काम करो, थोड़े पैसे तुम पे भी लगाती हूँ। ये चेन पहन लो। चेन? मैम साहब ये प्लास्टिक की चेन लग रही है हमको। अबे चांदी की चेन है। चांदी की चेन? मैडम हमको कह दे रही हैं आप? पहनो पहनो। मैं पहनूं? हाँ, और नहीं तो क्या, सजा सजा के रखेंगे और क्या। जल्दी पहनो, देख क्या रहे हो उसको। अब थोड़े ठीक लग रहे हो। मैडम फसफस वाला भी था, वो पता नहीं क्या था, हमारा हाथ में लग गई थी तो फिर दोबारा मुंह धुले हम। बस वाला था। हाँ वो कुछ है, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको। तुम क्या क्या करके आए हो अंदर बाथरूम में? मैडम पता नहीं, आप घर में तो 25-30 वैरायटी रखे हैं। एक तो साबुन साबुन और एक मशीन भी रखी हुई थी। हाँ, वो मशीन में तुम घुस तो नहीं गए थे? नहीं मैम साहब, उसमें घुस क्या करेंगे? हमको लग रहा था ना वो मशीन ना धोने के लिए, अभी तुम उसमें बैठते तो धुल जाते। तो मैम साहब हम फर्जी ना है, मशीन कूद जाते तुम नहा लेते। बेवकूफ आदमी हो क्या? कपड़े धोने की मशीन है, वॉशिंग मशीन कहते हैं उसको। होगा बड़े लोग का, हमें क्या मालूम। मैम साहब वो जो आपने वो जहांगिया रखी थी ना, वो तो मिली नहीं, किसी की थी, पहन ली है हमने, पता नहीं किसकी। वो किसी की नहीं है, वो रख दी थी मैंने, तुम्हारे ही लिए सारे कपड़े रखे थे। मैम साहब आप लगता है हम पे बहुत पहले से ही नजर डाल के बैठी थी, क्योंकि इतना बढ़िया साइज आपको कहाँ से पता चला हमारा? मैं ना इन सब चीजों की एक्सपर्ट हूँ, देख के एक्सरे कर लेती हूँ। एक्सरे? अच्छा मैडम, अब हम तो कहते हैं ना कि घूम जाओ आप। हाँ घूम जाओ आप। हाँ, घूमना तो है ही है, इसीलिए तो तुम्हें तैयार किया है। एक काम करते हैं, बाहर चलते हैं और सारा काम जो मेरा पेंडिंग है सब करते हैं। अरे नहीं मैम साहब, वो कह रहे ना जिस काम के लिए बोला उस काम के लिए आप। हाँ, उसी काम के लिए मैं कह रही हूँ। अरे घूम जाओ, लेट जाओ, फिर हम करते हैं ना। अरे नहीं, जो काम मुझे कराना है उसके लिए लेटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस घूमने की जरूरत पड़ेगी। हाँ मतलब? अरे तुम नहीं समझोगे ऐसे। एक काम करो, चलो मेरे साथ, हम तुम्हें बताते हैं। कहाँ चलना है? बाहर। मैम साहब अभी आप हमको बाहर से लेके आई हैं, घर में बिना कुछ। हुलिया तुम्हारा ठीक करने के लिए लाए थे ना। एक मिनट रुकना। हाँ, तुम्हारा हुलिया ठीक करने के लिए लाए थे ना, कि तुम ठीक हो जाओ, तैयार हो जाओ, कपड़े अपने पहन लो। ठीक है, लाख रुपया देने कितना करना? कहाँ चलना है? चलो मैं लेके चलती हूँ। चलिए। हाँ। अबे सौरभ, समय तो हो गया है तेरी भाभी के आने का। आज तेरी भाभी आएगी ना, धर दबोचूंगा और पूरी बात कर लूंगा कि तुमको हमसे शादी करनी ही पड़ेगी। अरे भैया देखिए, बात तो आपकी सही है, पर अगर लड़की की मर्जी नहीं होगी तो नहीं कर पाएंगे ना। मैं तो कह रहा हूँ भैया ये सब छोड़िए और अपने काम धंधे पे देख ध्यान- तेरी भाभी आ गई। सही से चलो, हाथ नीचे करके। एक मूर्ति नहीं, मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ो। कमर में? अरे मेम साहब, उधर की तरफ मत देखना, जो राइट में नहीं, इधर देखना। ठीक ठीक ठीक, उधर इधर मत देख देखना, रहा। ठीक है? अरे मेम साहब हम तो कहते हैं 1 मिनट यहीं रुको, हम अभी आ रहे हैं। अरे कहाँ तक? एक मिनट। यार ये गंवार लड़का, मुझे ना इसको लाना ही नहीं चाहिए था। गलती कर दी मैंने इसको लाके, पता नहीं क्या करने चला गया है। कहाँ चले गए थे? लीजिए मेम साहब आपके लिए फूल। अरे बेवकूफ, यहीं से तोड़ लेते, पीछे क्यों चले गए? अरे ये तो यही लगा है, हमने वहाँ देखा था ना, तभी हमको वहाँ अच्छा लगा। कौवे को चाहे जितना नहला लो, रहता वो कौवा। अरे हाँ, लेकिन भैया उसके साथ तो कोई लड़का भी है। भाई कोई दोस्त है, भाई होगा, आने दे, अभी ना बात हो जाएगी। अरे नहीं भैया, देखिए कैसे चिपक के चल रहे हैं ये लोग। वही है। किसको कह रही है मेम साहब? कौवा? कुछ नहीं, देखो मैं अच्छी लग रही हूँ। अरे मेम साहब वाह, एकदम क्या बोलते हो तो अंग्रेजी पकड़ में? लो। क्या क्या पकड़ना? तो मुझे ठीक है, पकड़ लिया। ऐसे ऐसे हाथ के ऊपर ऐसे। ऐसे ठीक और मुझसे स्माइल कर करके बात करो, मेरी आंखों में देखो। हाँ मेम साहब, वो एक हम बात कहें अब ना हमारा मन कर रहा हम आपसे। कंधे पे हाथ भी रख लिया।
भैया मैंने इस लड़के के साथ देखा है भाभी को बहुत बार, बाजार में, शॉप पे, इधर उधर देखता रहता हूँ भैया। बे यार, भैया मैं तो कह रहा हूँ इनका चक्कर छोड़िए, अपने काम धंधे में ध्यान दीजिए और इनके चक्कर में मत पड़िए। अरे यार, ये है कौन? भैया मेरे को तो लग रहा है इसका पति वती है। हाँ 100% है। देखिए कैसे हंस हंस के बात कर रही है। पति? से शादी कर ले। धीरे बोलो, तमीजदार लोगों की तरह बोलो। आज तक कभी देखे नहीं है क्या तुमने तमीजदार? देखे तो है मेम साहब, लेकिन आप जैसी गोरी बेटियों के ऊपर हाथ रख दिया है ना, अब लगता है हम गंगा नहा लिए। देखिए तुम्हारे मुंह पे कुछ लगा। नहीं, उधर उधर राइट में देखो, लड़के जो खड़े थे वो गए क्या? यार इतना चिपक के भी चल रहा है, साली शादीशुदा है क्या बे? हाँ भैया मुझे यही लग रहा है। आपको मैं बता रहा हूँ ना, मैंने बहुत बार देखा है इस लड़के को। भैया आप छोड़िए, अब परेशान मत होइए, कोई और लड़की देखिए। आपके लिए तो सारी लड़कियां लाइन लगा के रखती हैं, ये तो ऐसे ही हैं वही। आप अबे छोड़िए। साला पूरी मोड़ की माँ बहन हो गई है यार। साला एक हम शादीशुदा लड़की को छेड़ रहे थे और उसको हम अपना बनाने की कोशिश किए कि यार भाई यार, हम एक बात कहें, अब चलो पीना हाँ है। चलिए मैं पिलाता हूँ आपको। और लड़कियां तो आपके आगे पीछे रहती रहती साला हैं। मारू क्या इसको? मैं बता रहा हूँ लड़कियों के चक्कर में बोलने नहीं वाला है। आप चलिए मेरे साथ, चलिए परेशान मत होइए, मैं पिलाता हूँ ना आपको। आइए क्या पियेंगे बताइए। इतने गौर से नहीं गए ना? हाँ मेम साहब चले गए, पक्का गए? पक्का गए। हम तो कहते हैं अब शादी ही कर लो। हो गया तुम्हारा क्या क्या हो गया? काम, हो गया तुम्हारा। इतना ही काम था मुझे। ये काम हाँ। ये मेम साहब अभी तो बाकी काम बाकी होगा ना। अरे कुछ नहीं काम बाकी, ये लो अपने पैसे और तुम दफाओ। और ये जो भी मैंने पहनाया ना, ये तुम ले सकते हो, चेन भी। मेम साहब कहीं यहाँ कुछ कैमरा वैमरा तो नहीं लगा ना? आप हमारे साथ वो तो चलता है वो कर रहे हो ना, वो जो यूट्यूब में करते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, प्रैंक व्रैंक तो नहीं कर रहे हो हमारे साथ? अरे नहीं यार, मुझे सच में, मैंने बताया था ना, पति के साथ जो पति अपनी पत्नी के साथ और बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमना फिरना, आंखों में देखना, रोमांस करना, बस उतना ही काम था। अरे मेम साहब एक बात बताइए, को इतने से काम के इतने सारे पैसे कौन देगा? आप झूठ बोल रहे हैं, हमको लगा पक्का पता है कैमरा। आप बुलाइए कैमरे वाले को, बुलाइए। अरे पागल हो क्या? मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच में तुमसे इतना ही काम था और मैं उसके पैसे दे रही हूँ। मेम साहब हमको आप पूरी बात बताइए, कौन सा काम था? हम इतना जानते हैं, हमको पागल हम हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि हमको पागल बनाएंगे। आप हमको हकीकत बताइए, बात क्या है? अच्छा ठीक है, सुनो। दरअसल बात ये है कि टाइम तो हो गया है यार, आई क्यों नहीं? भैया एक बात बताएं, तो ये जो सब आप कर रहे हो ना, ये सब अच्छा नहीं लगता है हमको। पता नहीं कहे हमारा। अबे साले क्या ज्ञान दे रहा है? वो मुझसे प्यार करती है, और अगर प्यार ना करती ना तो रोज इधर क्यों आती? अबे आशिकी ऐसे ही होती है, तुम क्या जानो बे? अरे नहीं भैया, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता है। प्यार करती होती तो ना वो खुद आपसे कहती आके, लेकिन आप ही खुद जाते हो उसके पास, वो तो आती नहीं है आपके पास। अबे यही तो है, लड़की में अदा शर्म ये सब ना हो ना तो लड़की किस काम की? अब वो क्या कहते, हम आपसे प्यार करती हूँ चलो। अबे थोड़ा सा आनाकानी करेगी, हमें एक्सपीरियंस है, तू साले गधा है। अरे हाँ माना कि मैं भी छोटा हूँ, लेकिन देख तेरी भाभी आ गई है। भैया मैं नहीं जाऊंगा आपके साथ। अबे तू आप क्या जाना चलेगा? जाओ। मेरी मॉल है तो मैं जाऊंगा। देख क्या लग रही है। भैया ये सब हरकतें मत करो, कहीं अगर उसने बता दिया, पुलिस को बता दिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अबे पुलिस में धाक चलती है अपनी इस एरिया में ऐसे ही थोड़ी, और तू हमको बुद्धि देगा है? चल बक साला, दोस्ती के नाम पे कलंक है। हाँ ठीक है हम जा रहे हैं। अरे जा जा। हमारा अरे हमारी बुलबुल आ गई, हम तो वहीं जाएंगे। इस एरिया में पता नहीं क्यों टाइम पे आती ही नहीं है। ऑलरेडी मुझे लेट हो रहा है और टाइम लगेगा। 5 मिनट तो यहीं हो गए मुझे, अब तो आ जानी चाहिए थी। हाय। अब क्या काम है? आप रोज यहाँ आ जाते हैं मुझे परेशान करने के लिए। हम तो आपके लिए आते हैं, और आप भी मेरे लिए आती है ना, वरना क्यों इतनी धूप में यहाँ खड़ी होती? ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा ऑफिस है पास में, मुझे यहाँ आना पड़ता है मजबूरी, और आपने मेरा यहाँ ऑफिस आना भी दूभर कर रखा है। क्या चाहिए आपको? हाँ अरे मान जाओ ना, आपसे हम प्यार करते हैं, और जानते नहीं है हम प्यार में कुछ भी कर सकते हैं। आप मान जाइए ना, क्योंकि हम ना सच में एकदम दिल और जान से प्यार करते हैं। हाँ कुछ छोड़ो पागल आदमी, तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे रोज मेरा पीछा करोगे, मुझे छेड़ोगे तो क्या मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगी?
मैंने अगर एक बार भी कंप्लेन कर दी ना तुम्हारी पुलिस में तो तुम्हें यहाँ से उठा के ले जाएंगे और लाठियां मार मार के तुमको ठीक करेंगे। पुलिस में मेरी कंप्लेन? अबे गधी, चाचा विधायक है हमारे, यहाँ तुम्हारी नहीं सुनी जाएगी। अब देखता हूँ कौन है थानेदार जो हमारी रिपोर्ट लिखेगा। सुन लो, तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। आज मानो, कल मानो, या 2 दिन बाद तुम हमारी दुल्हनिया बनोगी, समझी? चुप करो, मुझसे ना बकवास करने की जरूरत नहीं है। मेरा पीछा करना बंद कर दो, वरना एक दिन तुम्हें इतना मार खिलवाऊंगी ना कि तुम जिंदगी में कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठा के भी नहीं देख पाओगे। अरे इस एरिया में मारते भी हम हैं, बचाते भी हम ही हैं, समझी? और तुमको हम बता दें, हम तुम्ही से शादी करेंगे, तुम्हें मानना पड़ेगा, चाहे जोर जबरदस्ती से ही करे, समझी ना? छोड़ो मेरा हाथ, पागल आदमी। क्या नजाकत है। अरे ये आज नहीं तो कल मान ही जाएगी। चलो तब तो कुछ खा पी के आता हूँ। इसीलिए मैं चाहती थी कि कोई लड़का मेरे साथ आए, मेरा पति बनके या बॉयफ्रेंड बनके, ताकि ये लोग मेरा पीछा छोड़ दें। ये लोग मेरे पिछले 1 महीने से पीछे पड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं मुझे रोक लेते हैं। मेरे ऑफिस जाते वक्त, मुझे घर आते वक्त, मोहल्ले में सब बदनाम हो रहा है। मैं इरिटेट हो चुकी हूँ इन लोगों से। और अभी पिछली बार तो हद ही कर दी इन लोगों ने। अजीब सी बातें कर रहे थे, कहते कि अगर मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मैं ना बहुत डर गई थी। मैंने पुलिस के पास भी गई, लेकिन वो लोग इन सब चीज़ों का कोई मतलब एक भी तहकीकात नहीं करी, एक बार भी मेरी कंप्लेन तक नहीं रजिस्टर करी। तो मैंने सोचा ना कि इन लोगों को यही एक तरीका है सही करने का। या तो मेरा कोई भाई होता तो मैं ये सब कर पाती, लेकिन मेरा तो कोई भाई भी नहीं है ना, इसीलिए मैंने तुम्हारा यूज़ किया और तुम्हें इन सब कामों में करवाया। अरे रे मेम साहब, अगर ये बात थी तो आप हमको पहले बता देती। हम पता नहीं मुझे क्या लगा क्या सोच शायद रहे मैं थे। पहले बताऊंगी तो तुम मेरी बात नहीं समझोगे और मना कर दोगे, इसीलिए मैंने तुम्हें लालच दिया। और अरे देखो नहीं- तुमने कर भी दिया। अरे नहीं मेम साहब, हमको लगा ही था वो जो लड़के थे ना, वो बार बार आप ही को देख रहे थे, हमको देख रहे थे। वो जो हरे शर्ट वाला है ना, वो बहुत बदतमीजी तरीके से देख रहा था। हम तो कहते ना मेम साहब, आप जो कह रही हैं सब ठीक है, लेकिन ये पैसा हम नहीं रख सकते। अरे पर ये पैसे तो तुम्हारी मेहनत के हैं। अरे नहीं मेम साहब, हमारा मेहनत का मतलब होता अगर आप हमसे कुछ करवाती तो ठीक है, इस चीज़ के लिए इतना नहीं। और हमको आपने इतना बढ़िया बढ़िया कपड़ा, ये चेन दी थी ना, हमारे लिए इतना ही बहुत है। और अगर आपको कोई भी दिक्कत पड़े, कोई भी इधर उधर, हमको आप जहाँ मिली थी आप बस वहीं से हमको दोबारा बुला लीजिए, हम आ जाएंगे। और हम मानते हैं कबाड़ी वाड़ी ले काम मिलते हैं, लेकिन हम जिम जाते हैं, कसरत बढ़िया Thank you करते हैं। भैया, आपने मेरी इतनी बड़ी मदद करी, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अच्छा, मुझे कॉल आ रहा है, मैं निकलती हूँ, ठीक है? और मैं पक्का आपको अगली बार से ध्यान रखूंगी, मैं आपका ध्यान रखूंगी। ठीक ठीक ठीक, मैं निकलती हूँ, बाय। ठीक ठीक ठीक। बताओ साला, इस दुनिया में क्या क्या चल रहा है, बताओ। अच्छा हो आज हमको मेम साहब लेके गई, और बताओ इतना बढ़िया हम काम करती है। कोई बात नहीं, दिमाग तो है थोड़ा हमारे पास। अब क्या करें, कपड़ा वपड़ा मिल गया है हमको, हमको अपना कबाड़ बिनना है, वही जा रहे हैं बिनने के लिए।